एक दफा का जिक्र है कि किसी जंगल में दो बहुत खूबसूरत परिंदे रहा करते थे। एक का नाम चिंटू और दूसरे का नाम मिंटू था। दोनों भाई थे। दोनों घोंसला बनाकर रहा करते थे। उन दोनों के अम्मी अब्बू नहीं थे और वो दोनों अकेले रहते थे। चिंटू बड़ा था जबकि मिंटू उससे कुछ साल छोटा था। चिंटू बहुत अक्लमंद था जबकि मिंटू अपने बड़े भाई के बरक्स बहुत शरारती था। चिंटू मिंटू को शरारतों से बाज रहने की तलकीन किया करता था, मगर मिंटू सारी नसीहतें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता था। चिंटू मिंटू रोजाना सुबह स्कूल जाया करते थे, जहाँ कव्वे मियाँ जंगल के सब परिंदों को पढ़ाया करते थे। एक दिन चिंटू मियाँ सोकर उठे और स्कूल जाने के लिए तैयार हुए तो देखा कि मिंटू अभी तक सोया हुआ है। मिंटू मिंटू उठ जाओ, स्कूल जाने का वक्त हो गया है। चिंटू भैया, मेरी तबीयत आज बहुत खराब है, मुझसे आज स्कूल नहीं जा होगा। चिंटू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है मिंटू भैया, तुम आराम करो, मैं स्कूल से आज जल्दी आ जाऊंगा। चिंटू स्कूल चला गया तो पीछे से मिंटू उठकर बैठ गया। वो बीमारी का ड्रामा कर रहा था। शुक्र है चिंटू भैया चले गए, आज तो मैं जी भरकर पूरे जंगल में घूमू फिरूंगा जब तक चिंटू भैया स्कूल से वापस नहीं आ जाते। ये कहकर मिंटू घर से बाहर चला गया। वो पूरे जंगल में घूमा फिरा, खूब मजे किए और नदी किनारे भी गया। चूंकि मिंटू अभी छोटा था और इतना ज्यादा उड़ना नहीं जानता था तो अचानक वो एक दरख्त से टकरा गया। वो जख्मी हो गया और रोने लगा। दूसरी तरफ चिंटू स्कूल से जल्दी छुट्टी लेकर घर की तरफ आ रहा था ताकि वो मिंटू का ख्याल रख सके, मगर जब वो घर पहुंचा तो देखा कि पूरा घर खाली था। मिंटू मिंटू कहाँ हो? चिंटू मिंटू को ढूंढते हुए जंगल में जा पहुंचा, मगर पूरे जंगल में उसे मिंटू कहीं नजर नहीं आया। अचानक एक दरख्त के पास उसे मिंटू जख्मी पड़ा हुआ दिखाई दिया। अरे मिंटू, क्या हुआ तुम्हें? चलो उठो, घर चलें। ये कहकर चिंटू उसे घर ले आया, उसकी पट्टी की और देखभाल की। मुझे माफ कर दें चिंटू भैया, मैंने आपसे छुपकर जंगल में खेला और झूठ बोला। अच्छे बच्चे हमेशा बड़ों की बात मानते हैं और झूठ नहीं बोलते मिंटू। आइंदा के बाद मिंटू ने शरारत करने से तौबा कर ली। कुछ दिनों बाद की बात है कि स्कूल से छुट्टियां हुई तो चिंटू मिंटू दूसरे जंगल में अपनी खाला से मिलने के लिए गए। अभी वो रास्ते में थे कि मिंटू को जमीन पर दाने बिखरे हुए नजर आए। चिंटू भैया, मुझे वो दाने चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। तुम ये मत खाओ मिंटू, हो सकता है ये किसी शिकारी का जाल हो जो हमें कैद करना चाहता हो। तुम खाला के घर जाकर खाना खा लेना। मगर मिंटू ने अपने बड़े भैया की एक न मानी और जमीन पर दाना चुगने के लिए उतर गया। कुछ देर बाद वो एक मजबूत जाल में फंस गया। उसने खूब शोर मचाया। वहाँ एक शिकारी ने जाल बिछाया हुआ था। चिंटू ने जब ये देखा तो मिंटू की मदद करने के लिए आगे बढ़ा, मगर वो अकेला उसे आजाद ना करवा सका। चिंटू भाग कर गया और चिड़िया खाला को बुलाकर लाया। चिड़िया खाला ने उनकी मदद की और चिंटू के साथ मिलकर मिंटू को आजाद करवाया। चिंटू ने मिंटू को खूब डांटा। मिंटू ने माफी मांग ली और दोबारा ऐसी शरारतें करने से तौबा कर ली। दोनों कुछ दिनों तक चिड़िया खाला के पास मेहमान ठहरे रहे। खाला ने उनका हर तरह से ख्याल रखा और मजे मजे के खाने बनाकर खिलाए। दोनों ने खूब मजे किए, मगर मिंटू ने अब कोई शरारत नहीं की। उसने शरारतें करने से तौबा कर ली थी। एक दिन दोनों ने घर वापसी का इरादा किया। चिड़िया खाला को खुदा हाफिज कहा और अपने जंगल की तरफ चल दिए। स्कूल से छुट्टियां खत्म हो गई थी। चिंटू मिंटू ने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। मिंटू ने दिल लगाकर पढ़ाई करना शुरू की। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। कुछ सालों बाद मिंटू ने पढ़ लिख कर एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो अपने बच्चों को भी पढ़ने और शरारतें ना करने का कहता था। प्यारे बच्चों, बड़ों की बात माना करो, पढ़ाई में दिल लगाओ और शरारतें ना किया करो। चिंटू मिंटू ने मिलकर जंगल में अपना एक स्कूल भी बनाया, जहाँ जंगल के सब परिंदे पढ़ने के लिए आया करते थे। Assalamualaikum my dear friends. Please don't forget to like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you.